Good morning, student of class 7th. So today we are going to start our chapter 6 of science, that is physical and chemical change. ठीक है. You know, we in our daily life we see various of changes. हम अपनी daily life में बहुत सारे changes देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गौर करा कि ये किस टाइप के changes हैं? So we will study the various type of changes in this chapter. So let's start. ठीक है. Every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substance. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drinks. Making a sugar solution change. Similarly, setting curd from milk is a change. ठीक है. हम डेली लाइफ में अपने काफ़ी सारे चेंजेस से देखते हैं अपने आसपास. कभी कभी हमारी मम्मी ही हमारी मदर ही हमसे कहती हैं कि बेटा नमक में थोड़ी शक्कर घोल लो, हमें कुछ ठंडा बनाना है. या आप मम्मी को देखते होगे कि वो दूध से दही जमाती हैं. सो वी सी लॉट्स ऑफ चेंजेस इन अवर डेली लाइफ, है ना. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू नोटिस अराउंड यू. आप अपने लिस्ट मतलब एक लिस्ट बनाएं जिसमें मिनिमम 10 चेंजेस हों. मिनिमम 10 चेंजेस जो डेली आपके आसपास होते हैं, आप उनको नोटिस करें. इन दिस चैप्टर वी शॉल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड द स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. ब्रॉडली दीज चेंजेस आर टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल. हम जितने भी चेंजेस देखते हैं ब्रॉडली अगर देखा जाए तो मोस्टली वो दो टाइप के चेंजेस होते हैं. फर्स्ट इज फिजिकल चेंज, सेकेंड वन इज केमिकल चेंज. सो व्हाट इज फिजिकल चेंज? ठीक है. सो properties such as shape, size, color and state of a substance are called as physical properties. कोई भी substance का shape, size और उसकी state, color, ये सब उसकी physical properties हैं. यानी कि कुल मिलाकर कोई भी चीज़, जो चीज़ें हमें उसकी दिखती हैं, साफ तौर पे दिखती हैं कि जैसे ये बोर्ड है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका कलर कितना है, दीज आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है ना. तो जब कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जब कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो वो चेंजेस कहलाते हैं फिजिकल चेंजेस. क्या कहलाते हैं? वो चेंजेस कहलाते हैं फिजिकल चेंजेस. अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. और फिजिकल चेंज जो रहता है वो जनरली, नॉट ऑलमोस्ट बट जनरली, यानी आमतौर पे रिवर्सिबल रहता है. अब रिवर्सिबल चेंजेस क्या रहते हैं? जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं. फिजिकल चेंज में क्या होता है, जैसे मान लो वाटर है, हमने वाटर से आइस में कन्वर्ट करा, उसका टेम्परेचर चेंज करके. वाटर से क्या करा? पानी से बर्फ जमाया. अब जब हमने पानी से बर्फ जमा लिया तो वो जो बर्फ है उसको हम अगर वापस चाहे तो पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. सो वी चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बट वी कैन रिवर्स इट. हम इसको वापस रिवर्स भी कर सकते हैं. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द चेंजेस टेक प्लेस इन द साइज, कलर, बॉडी शेप एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. ओके. And these changes are mostly reversible, generally reversible. So these are the physical change. ठीक है. Now here are some activities they should be performed. मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ. एक्टिविटी 5 एक्टिविटीज दी गई हैं. ठीक है ना. हम इसको देखते हैं. कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर. आप एक पेपर के पीस को 4 टुकड़ों में कन्वर्ट करें, मतलब कट करें. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 पीस. अब आप और आगे जो 4 पीसेस आपने कन्वर्ट करे हैं, काटे हैं, उसको फिर 4 पीस में काटो. जैसे कि ये आपका पीस ऑफ पेपर है, इसको आपने 4 में कन्वर्ट करा. अब हर एक को 4 में और कन्वर्ट करो. गॉट इट? ले दीज पीसेज ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेज एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस. और फिर जब आप काट चुके हो तो उसको एक टेबल पे लगा दो. जैसे कि एक मतलब जिस तरीके से एक ओरिजिनल पेपर था उस तरीके से उसको अरेंज कर दो. ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू द मेक ओरिजिनल पीस, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? माना कि आप उसको वापस ओरिजिनल की तरह जोड़ नहीं सकते, बट उसके पेपर की प्रॉपर्टीज में चेंज आया. क्या उसका कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ. क्या उसका साइज बढ़ गया काटने से? नहीं. क्या उसका स्टेट चेंज हो गया? नहीं हुआ. सो दिस इज द वन प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज, चेंजिंग इन फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है ना. नाउ एक्टिविटी 2 है. Collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom or crush a small piece of chalk into dust. Add the little water to dust to make a paste.
रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई। आप क्या करें, एक चौक लें, उसको वापस मतलब उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर उसके अंदर थोड़ा पानी मिलाएं और उसको वापस चौक की तरह रोल कर दें। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट? क्या आपने जो डस्ट था, चौक डस्ट था, उससे चौक बना ली? देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 3 है, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, यू हैव नाउ मिक्स आइस एंड वाटर, नाउ प्लेस द टम्बलर इन फ्रीजिंग मिक्सचर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप बर्फ को पानी में कन्वर्ट करें और पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है 6.4, बॉयल सम वाटर इन कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। आप पानी को गर्म करें किसी बर्तन में तो आप देखेंगे कि भाप उड़ रही है बर्तन में से। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम। अब आप क्या करें, एक इन्वर्टेड यानी उल्टे पेन को ऐसे उसके ऊपर रख दें जिससे कि जो स्टीम आ रही है वो उसको रिकवर कर ले, ठीक है। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन। अब आप जो इनर सरफेस है पेन का उसको देखें, क्या हुआ, वहां पे कुछ पानी कलेक्ट हो गया था, है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, होल्ड अ यूज्ड हैक सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, कीप द टिप ऑफ द फ्री, ये आप मत करना, ये डेंजर है थोड़ा, ठीक है ना, लीव इट। सो हमने इतनी सारी 4 एक्टिविटीज पढ़ी, 4 एक्टिविटीज में हमने क्या देखा, वाटर चेंज इट्स स्टेट, वाटर ने अपना स्टेट चेंज करा, सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड डिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी सब्सटेंस की शेप, साइज, कलर, स्टेट और ये सारी चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो जब भी फिजिकल चेंजेस होते हैं तो इन्हीं प्रॉपर्टीज में से किसी का चेंज होता है। जैसे हमने पानी को कहा, पानी जो है स्टेट में चेंज हो गया, मतलब उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, पहले सॉलिड था आइस के फॉर्म में, फिर लिक्विड हुआ वाटर के फॉर्म में, फिर गैस हुआ। तो दीज आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल चेंजेस, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट केमिकल चेंज। व्हाट आर अबाउट केमिकल चेंज? A change with which you are quite familiar in the rusting of iron। वो चेंज जिसमें आप सबसे ज्यादा फैमिलियर हो आयरन के रस्टिंग से, यानी कि जो लोहे में जंग लगती है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेंज, वो भी एक चेंज है। बट किस टाइप का चेंज है ये हम आगे पढ़ेंगे। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन दी ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप लोहे के पीस को खुले टाइम में, खुले मैदान में या खुली जगहों पर कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस की फिल्म एक्वायर हो जाएगी, मतलब एक फिल्म टाइप की बन जाएगी, एक लेयर टाइप की बन जाएगी ब्राउनिश सब्सटेंस की, ठीक है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और इसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं रस्ट, और रस्ट यानी होता है जंग, जंग लगती है जंग। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और जो प्रोसेस होती है जिसमें आयरन पे जंग लग जाती है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग ऑफ एन आयरन, ठीक है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स, फार्मलैंड, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड। एट होम यू मस्ट हैव सीन shelves and spits getting rusted when exposed atmosphere for some time. In the kitchen, we wet iron pan tawa often get rusted if left in the state for some time. Rust is not iron. Iron rust जो है वो iron नहीं होती है. It is different from iron on which it gets deposit. वो कुछ अलग चीज होती है जो आयरन पे डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है ना। Let us consider a few more changes where new substance are formed. और हम कुछ और ऐसे ही चेंजेस और देखते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। ये कह रहे हैं एक्टिविटी 6.6D, उन्होंने गेट ए स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की एक थिन स्ट्रिप या रिबन ले लें, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर, उसकी टिप को सैंड पेपर से साफ करें, ठीक है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, और टिप को जो है कैंडल फ्लेम के नियर लाएं, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, और वो एकदम से बहुत तेज मतलब वाइट लाइट के फॉर्म में जलने लगेगी। When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash, और जब वो पूरा बर्न हो जाएगा वो उसके पीछे पाउडरी ऐश यानी कि एक राख छोड़ जाएगा। Does the ash look like the magnesium ribbon? क्या मैग्नीशियम जो ऐश है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रहा है? The change can be represented by the following equation. उस चेंज को हम इक्वेशन से देख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसने गैस जो निकली वो मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स, इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो एम्प्लीड्स बिकम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है जब भी हम कोई इक्वेशन नोटिस करते हैं, जैसे हमने क्या लिखा,
Mg plus O gives MgO. ठीक है, Mg plus O gives MgO. So this arrow represent the product, final product which we get after the reaction. So these are the components which are used in reaction. ये दोनों वो component हैं जो reaction में use किए गए और ये final products होता है arrow के बाद. So this is the reaction by which we can study the chemical process, chemical equation, chemical change which have took place. Okay. Now that question आगे चलते हैं. Collect the ash and mix it with a small amount of water. आप ash को collect करें, मतलब राख को collect करें और उसके पानी के साथ मिला दें. Stir the mixture aqueous solution well. Test the mixture with blue and red litmus. और उसके बाद आप उस जो आपका सॉल्यूशन है एश सॉल्यूशन, उसको ये चेक करें कि ये क्या रेड और ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर रहा है. डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या रेड को ब्लू में कन्वर्ट करा, और डज द मिक्सचर टर्न ब्लू रेड, क्या ब्लू को रेड कर दिया. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वेस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. इनके यूज करने पे, सॉल्यूशन यूज करने पे आप ये देख पाएंगे कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, एसिडिक है या बेसिक है. ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस. ऐश को अगर हमने पानी में मिला दिया तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दिया. दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, और इसको हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO plus H2O gives magnesium hydroxide MgOH2. MgOH2 इस टाइप की वो रिएक्शन हमें बाद में देगा. ठीक है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न टू चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. जब हमने मैग्नीशियम जो स्ट्रिप थी उसको जब हमने बर्न करा तो उसने हमें ऐश दिया, वो नया प्रोडक्ट था उस केमिकल रिएक्शन के बाद. फिर जैसे ही हमने उस ऐश को पानी में डाला और स्टिर करा तो एक सॉल्यूशन बना, वो अनदर नया प्रोडक्ट था. ठीक है, सो दीज आर दी एक्टिविटीज. Another activity there is activity 6.7 to be demonstrated by teacher. Dissolve about a teaspoonful of copper sulfate. Copper sulfate एक substance होता है, blue vitriol और नीला थोड़ा, in about half of a cup of water in a glass, tumbler or a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass tube. Drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour so. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution saved separately. ठीक है, आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट का एक चम्मच लेना है और उसको घोल लेना है पानी में अच्छी तरह से. अब उसको टेस्ट ट्यूब में कर देना है. टेस्ट ट्यूब अलग अलग हो गए. अब जो एक टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने यूज्ड ब्लेड डाल दिया या कोई आयरन निप डाल दी, पिन डाल दी. ठीक है, अब उसके बाद थोड़ी देर बाद हम उसको छोड़ देंगे. अब थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, जो दो कंटेनर थे उनके कलर में चेंज आ चुका है. द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सल्फेट एंड आयरन. द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. जो कलर है वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक सॉल्यूशन बनेगा दैट इज आयरन सल्फेट. वहां पे एक अलग रिएक्शन होगी जिसे हम कहते हैं आयरन सल्फेट सब्सटेंस, वो फॉर्म होगा. ठीक है, a new substance. The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. और ब्लेड पे कॉपर की परत चढ़ जाएगी जो कि another substance होगा. We can write this reaction as copper sulfate solution plus iron gives iron sulfate solution green. ठीक है, प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट. ये एक एक्टिविटी हो गई केमिकल रिएक्शन की. तो केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कितनी सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है. टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर. अब एक नई एक्टिविटी कर रहे हैं. एक विनेगर का टीस्पून लें, आप चम्मच लें इन अ टेस्ट ट्यूब में. एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें. यू वुड हेयर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट. आपको एक अजीब सा साउंड सुनाई देगा, ठीक है ना, और वहां से बबल्स जो है वो बाहर आ रहे होंगे गैस के. पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर
एज शोन इन फिगर 6.5। अब आप इसको लाइम वाटर के वहाँ से पास कराएं इस गैस को, ठीक है। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज दी फॉलोज, विनेगर एसिटिक प्लस बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज, ठीक है। जब आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो बेकिंग सोडा था इसको आपने पास कराया लेमन वाटर से, लाइम वाटर, सॉरी लेमन नहीं लाइम वाटर से। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर देगा, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस होता है विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को सफेद सफेद कर देता है, बिल्कुल सफेद कर। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और आप इसको यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें हम यूज करेंगे कि जो हम सांस छोड़ते हैं, जो ब्रीथ आउट एयर करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6.8 यू सॉ डेट इन ईच केस वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म्ड। हम हर केस में देखेंगे कि एक या दो नए सब्सटेंस बन रहे थे। द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ड। ऐश जो है नया सब्सटेंस है जब मैग्नीशियम को जलाया गया था। फिर सॉल्यूशन को जब ऐश को जो है पानी में डाला तो एक सॉल्यूशन फॉर्म करा गया, दैट इज द अनदर प्रोडक्ट। जब आयरन में रस्टिंग लगी थी तो वो एक अनदर प्रोडक्ट बना था, ठीक है। आयरन को खुले में छोड़ने पे एक नया प्रोडक्ट बना था, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन एंड विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। क्या आप नए सब्सटेंस को नाम दे सकते हैं जो नया है। द चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिसके अंदर एक या दो नए सब्सटेंस बने, एक या दो नए सब्सटेंस बने, दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। गॉट इट। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस, फर्क आ गया। फिजिकल चेंज जो है वो कभी कभी रिवर्सिबल भी होते हैं और कभी कभी रिवर्सिबल भी होते हैं, बट केमिकल चेंज के अंदर एक नया प्रोडक्ट बनता है और फिजिकल चेंज के अंदर नया प्रोडक्ट तो नहीं बनता लेकिन उसकी स्टेट में चेंज आता है। या तो उसके कलर में चेंज आ जाएगा, या फिर उसके शेप में चेंज आ जाएगा, या फिर उसके साइज में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। सो दीज आर डिफरेंट चेंजेस। सो वी हैव स्टडीड हियर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, दैट इज केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में केमिकल चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो फिजिकल चेंजेस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जो भी नया सब्सटेंस बनता है वो केमिकल चेंज के फॉर्म की वजह से, केमिकल चेंज की वजह से ही बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर, अगर हमें किसी ओर में से मेटल निकालना है, सच एज आयरन फ्रॉम एन ओर, आयरन मतलब मान लीजिए लोहा निकालना है हमें उसके ओर में से, वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। हमें कई सारी केमिकल चेंजेस की सीरीज को कैरी आउट करना पड़ेगा, यानी कि हमें कई सारी केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, तब वो वहां से निकल पाएगा। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक दवाई जो बनती है वो कई सारी केमिकल रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट रहती है, नहीं कई सारी रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको हम दवाई के तौर पे यूज करते हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल चेंजेस। प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, कई सारी यूजफुल चीजें हैं जो वो भी हमारे लिए केमिकल चेंज के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। कोई भी न्यू मटेरियल जो बनता है वो केमिकल चेंज की वजह से ही बनता है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएंट्स मे बी गिवन ऑफ और एब्सॉर्ब। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, हो सकता है कोई हीट, क्या नाम है आपका, रेडिएशन, हीट एंड रेडिएशन हो सकता है, या तो उसको प्रोसेस में यूज की गई हो या फिर उस प्रोसेस से निकाली गई हो। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में गिवन ऑफ। कोई स्मेल दे सकता है वो प्रोडक्ट, या फिर स्मेल कोई स्मेल चेंज हो सकती है, ठीक है ना। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज हो सकता है। अ गैस में भी फॉर्म, या फिर कोई गैस फॉर्म हो सकती है रिएक्शन के दौरान। सो let us look at some example. You saw the burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. जबकि burning of coal, wood और leaves ये भी chemical changes में ही आते हैं. In fact, burning of any substance is a chemical change. किसी भी चीज को जलाना
इज अ केमिकल चेंज, वो केमिकल चेंज में आता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, और बर्निंग जो है कभी भी होती है तो हमेशा हीट रिलीज होती है, हीट मिलती ही मिलती है, ठीक है। नाउ एक्सप्लोजन ऑफ अ वायर फायर वर्क इज अ केमिकल चेंज, फायर वर्क का एक्सप्लोजन जो होता है वो भी केमिकल चेंज में आता है। यू नो दैट सच एज एक्सप्लोजन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। जब फायर वर्क्स करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, और कई सारी गैसेज निकलती हैं जो कि पॉल्यूशन का कारण होती है, हार्मफुल होती हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले फायर वर्क्स, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप पटाखे न जलाया करें। वैन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल, जब खाना जो है खराब हो जाता है तो उसके अंदर एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। शॉल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज, क्या हमें ऐसे केमिकल चेंज कहना चाहिए? यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर, जब हम सेब को काट के रखते हैं तो उसके जो वाइटिश पार्ट होता है, जो हाफ पार्ट होता है, उस पर थोड़े टाइम बाद ब्राउनिश कलर आ जाता है। इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, अगर उसे हम हाल के हाल नहीं खाते तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जो है वो क्रिएट हो जाती है। इफ यू हैव नॉट सीन दिस कलर चेंज कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ, अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो आप एप्पल को काट के देख सकते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल, और आप सेम प्रोसेस पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी करके देख सकते हैं। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, इन सारी चीज़ों के कलर में चेंज इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ पे कोई नई चीज़ फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। आर नॉट दीज चेंज केमिकल चेंजेस, क्या आपको नहीं लगता ये सारे चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं? यस, these are absolutely chemical changes. In chapter 5 neutralize an acid with a base in neutralization are called change, a chemical change. चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करा था हमने। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज, के न्यूट्रलाइजेशन केमिकल चेंज है या नहीं है? यस, इट इज अ केमिकल चेंज, दैट्स इट। नाउ 6.3 that is rusting of an iron. Let us get back to rusting, हम वापस रस्टिंग पे आते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम, ये एक ऐसी चीज है जो आयरन आर्टिकल को चेंज करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है धीरे धीरे, ठीक है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, आयरन जो है ब्रिजेस बनाने में काम आता है, शिप्स, कार, ट्रक्स, ऑलमोस्ट हर स्ट्रॉन्ग चीज बनाने में आयरन जो है काम आता है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान रस्टिंग से ही होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है जिसमें रस्टिंग की इक्वेशन बताइए, दैट इज आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन गिव्स प्लस वाटर गिव्स रस्ट, दैट इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना जरूरी है, अगर एक भी चीज गायब है तो वहां रस्टिंग नहीं होगी। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. अब अगर हवा में जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा है तो रस्टिंग जो है बहुत तेज़ी से होगी। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, आयरन को पानी और हवा के कांटेक्ट में आने से रोकेंगे तभी जो है रस्टिंग रोकना पॉसिबल है। सो इस प्रोसेस को यानी कि रस्टिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रस्टिंग को रोकने के लिए सबसे कॉमन मेथड यूज करते हैं, दैट इज या तो हम उस पर पेंट लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं, या ऑयल लगा देते हैं, या फिर उस पर हम ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है। ग्रीस एक सब्सटेंस होता है, तो दीज थिंग्स आर यूज फॉर अवॉइडिंग दी रस्टिंग ऑफ द आयरन, आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं। सो दिस इज दी अनदर थिंग दैट प्रिवेंट रस्टिंग, ओके। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, एक मिनट, यस, और एक और तरीका है जिसमें क्या होता है ना, आयरन पे है ना किसी दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अदर वे टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक कोरियम और जिंक ऑन आयरन, आयरन पे जिंक और कोरियम की परत चढ़ा दी जाती है, विच मेक्स द आयरन टू अवॉइड रस्टिंग, इससे क्या होता है आयरन को रस्टिंग से बचा लिया जाता है। सो ऐसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम आयरन के आर्टिकल्स पे जिस तरीके से हम एक मेटल को चढ़ाते हैं, एक मेटल की लेयर को चढ़ाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है।
द आयरन पाइप्स वर यूज इन अवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घर में आयरन पाइप्स आते हैं, मतलब आयरन पाइप्स यूज किए जाते हैं जिनसे पानी आता है, तो वहां पर भी रस्टिंग को रोकने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस का यूज करते हैं। वो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से ट्रीट होकर आते हैं, जिससे कि उन पर एक लेयर कवर्ड रहती है और उसकी वजह से जो है वो रस्टिंग वहां पर नहीं हो पाती है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। शिप जो है वो लोहे के बने रहते हैं, आयरन के बने रहते हैं, और उनका मोस्टली पार्ट जो है वो उसमें रहता है, पानी के अंदर। यू नो डेट शिप्स आर ऑन द पार्ट अबव द वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंजिंग ऑन द शिप्स आउटर सरफेस। Moreover, the water of the sea contains many salt. The salt water makes the process of rust formation faster. समुद्र के अंदर पानी में जो नमक होता है वो भी रस्टिंग की प्रोसेस को फास्ट करता है, और शिप तो आयरन से बना होता है और वो उसका मेजर जो पार्ट है वो पानी के अंदर रहता है, जबकि जो बाहर वाला पार्ट है उस पर भी पानी की बूंदें जाती रहती हैं, ठीक है। So the salt water make the process rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. इसी वजह से पेंट करने के बावजूद भी शिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रस्टिंग से सफ़र होते हैं। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। और इस वजह से शिप का जो आयरन है वो हर साल चेंज किया जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू वर्ल्ड? आप सोच सकते हैं कि इससे कितना पैसों का लॉस होता होगा। Now second topic is crystallization. What is crystallization? In class 6 you have learned that the salt can be obtained by evaporation of sea water. Sea water को evaporate करके हम salt को obtain कर सकते हैं। The salt obtained in this matter is not pure and its crystals are small. जिस तरीके से वो salt produce किया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, मतलब प्योर नहीं होता है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती, और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। सो द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। हम क्रिस्टल की शेप को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। और जबकि लार्ज क्रिस्टल जो है प्योर सब्सटेंस के उसके सॉल्यूशन से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज, और ये एग्जांपल है फिजिकल चेंज का, ठीक है। नाउ हियर इज एक्टिविटी 6.8 टू परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। टीचर के प्रेजेंस में करना है, आपको अकेले नहीं करना है, मतलब मेरे प्रेजेंस में करना है। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। बीकर में पानी भरें, बीकर में एक कप पानी लें, ठीक है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फेट, और डाइल्यूट सल्फेट का उसके अंदर हमको फ्यू ड्रॉप्स डालनी है और पानी को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट। जैसे ही वो उबलना शुरू हो जाए उसके अंदर कॉपर सल्फेट ऐड कर दो पाउडर स्लोली वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली, और उसको चलाते रहो। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। तब तक डालते रहो जब तक और ज़्यादा कॉपर सल्फेट जो है वो डिजोल्व ना हो पाए। फिल्टर दी सॉल्यूशन एलो इट्स कूल। उसको फिल्टर करें और उसको ठंडा हो जाने दें, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग। और सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें जब वो ठंडा हो रहा हो। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन रहे हैं। सो इफ नॉट वेट फॉर द सम टाइम। और अगर अभी नहीं बन रहे हैं तो कुछ देर इंतजार करें, आपको क्रिस्टल्स वहाँ पे दिखाई देंगे। सो यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ अब आप क्या करेंगे, अपने घर के आसपास नोटिस करें कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस को आप नोटिस करके उनको आइडेंटिफाई करें कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। इनकी एक लिस्ट बना के आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करें। सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 6। यू विल रिसीव क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।